हेलो डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। देखिएगा, आज हम फिर दोबारा से नया टॉपिक लेकर के आए हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस। आज हम आपको बताएंगे कि इसके एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनती है और इसकी पहचान बताएंगे। सबसे पहले क्या पहचान होती है और इसके बाद हम नियम आपको बताएंगे एक्टिव से पैसिव वॉइस। तो ठीक है, चलिएगा शुरू करते हैं। अब देखिएगा पहचान क्या है इसकी। इन वाक्यों में हैड तथा वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है ना। और यदि दो कार्यों का वर्णन आ जाए तो एक वाक्य हमारा पास्ट परफेक्ट में होता है तो दूसरा वाक्य हमारा पास्ट इंडेफिनिट में होता है। एक भाग में हैड तथा वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है और दूसरे भाग में वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। तो हमें केवल पैसिव वॉइस उसी पास्ट परफेक्ट टेंस की ही बनानी है, पास्ट इंडेफिनिट की नहीं बनानी है। जिसमें हैड तथा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी आपके में सेंटेंस में, तो उसी की हमें एक्टिव से पैसिव वॉइस बनानी है। ठीक है, चलिएगा अब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के नियम जानेंगे क्या होते हैं। तो नियम नंबर 1 है इसका, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में तथा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलते हैं। हैड के तुरंत बाद हम क्या लगाते हैं, बीन लगाते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट जितने भी परफेक्ट टेंस होंगे, जितने भी परफेक्ट टेंस होते हैं, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, सभी में वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। ठीक है, ये ऐसी ही इसमें भी हैड में के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। देखिएगा, मैंने आपको पहले ही बताया है। तो हम पैसिव वॉइस बनाते समय भी वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यहाँ पर लगाते हैं। ठीक है, न्यू ऑब्जेक्ट से पहले बाय का प्रयोग करते हैं, वाई लगाते हैं। जब दो कार्यों का वर्णन होता है तो केवल हैड वाले भाग की ही हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं। ठीक है, अब क्या है, यदि वाक्य निगेटिव है तो हैड नॉट बीन, यानी कि हैड और बीन के बीच में हमें नोट लगाना होगा। ठीक है, यदि कभी यानी कि नेवर आ जाता है, जैसे हिंदी में कभी नहीं बोलते, उसकी इंग्लिश नेवर होती है, तो नेवर आ जाता है तो नोट के स्थान जहां हमारा नेवर भी यहीं लगेगा, हैड नेवर बीन। ठीक है, हु को हम बाय हुम में बदलते हैं, शेष क्वेश्चन वर्ड को नहीं बदलते। जो और क्वेश्चन वर्ड होते हैं आपके, वार्ड हो गया, हाउ हो गया, वेहर हो गया, है ना, भाई हो गया, ये जितने भी क्वेश्चन वर्ड होते हैं और क्वेश्चन वर्ड को हम नहीं बदलते, केवल हम हु को ही बाय हुम में बदलते हैं। समझ में आ गया सभी की। देखिएगा स्टूडेंट, आइएगा हम एग्जाम्पल के माध्यम से एक्टिव से पैसिव पास्ट परफेक्ट की हम समझते हैं। तो सबसे पहले हमारा ये सेंटेंस है, ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क। अब हमें इसकी एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमें अपने नियमों को याद रखना होगा। तो हमारा पहला नियम क्या था, अभी हमने आपको लिखवाया था कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में करना है। तो उधर से ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, हिज वर्क है, और सब्जेक्ट हमारा ही है। तो हमें ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, तो यहाँ पर हमारा हिज वर्क आ जाएगा। और हमने आपको बताया था कि हैड के हम तुरंत बाद क्या लगाते हैं, बीन लगाते हैं। ठीक है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो इसमें दी हुई होती है। पैसिव वॉइस बनाते समय आप लोगों को वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगानी होती है। ठीक है, नए ऑब्जेक्ट से पहले बाय लगाना होता है, और ही का ऑब्जेक्ट क्या है, हिम, तो यहाँ पर हिम आ जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा अगला सेंटेंस देख लेते हैं। रामू हैड नॉट रिटर्न द लेटर। अब देखिएगा किस तरीके से हम निगेटिव सेंटेंस की एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के। तो द लेटर इधर आ जाएगा, ऑब्जेक्ट का हम सब्जेक्ट बना लेंगे। उसके पश्चात हैड, और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हैड के बाद ही क्या जो है नोट लगेगा, उसके पश्चात बीन लगेगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे हम यहाँ पर, और नए ऑब्जेक्ट से पहले बाय हम यहाँ रख देंगे, और हमारा सब्जेक्ट क्या है, रामू, तो रामू का हम क्या बना देंगे, ऑब्जेक्ट बना देंगे। ठीक है, हाँ, अब आगे देख लीजिए, जब हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट में आ जाती है, एक सेंटेंस हम दो वाक्यों को जहां वर्णन होता है वो ले लेते हैं। रमेश हैड gone to Biznon before लता came। तो देखिएगा, मैंने आपको बताया था
कि हमें केवल पैसिव वॉइस पास्ट परफेक्ट टेंस वाला जो हिस्सा है, हमारा भाग है, उसी को की बनानी है। तो सबसे पहले हम किसको लेंगे? बिजनोर को, जो क्योंकि बिजनोर हमारा इसमें ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और उसके बाद हमें क्या लेना है? हैड बीन, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लेंगे इससे आगे हम, फिर हम टू लगा देंगे, फिर बाय लगाएंगे, और बाय के बाद हमारा क्या है? रमेश है वो सब्जेक्ट, जिसका हमें ऑब्जेक्ट बनाना है। उसके पश्चात जैसा भाग शेष जो बचा हुआ है उसको वैसे ही लिख देंगे जैसा है, लता की, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर दो सेंटेंस थे इसमें, एक तो रमेश हैड गॉन टू बिजनौर, एक दूसरा था लता केम, ठीक है। इसमें एक कंजक्शन है बिफोर, जिसको दो वाक्यों को जोड़ रहा है। अब देखिएगा हेल्पिंग वर्ब यदि शुरू में आ जाती है तो कैसे बनाते हैं हम? हैड द चाइल्ड नॉट ट्राइड इन द रूम तो किस तरीके से बनाएंगे? हमारा हैड जैसा है वो वैसे ही रहेगा। यहाँ पर हम उधर से क्या उठा लाएंगे? ऑब्जेक्ट को इधर ले आएंगे। द रूम है हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। नोट हम यहाँ लगा देंगे, फिर क्या लगा देंगे? बीन लगाएंगे हम। वर्ब की थर्ड फॉर्म हमारी यहाँ पर दी हुई है, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे? बाई, और बाई से बाद में जो सब्जेक्ट हमारा उसका हम क्या कर देंगे? ऑब्जेक्ट बना देंगे। लास्ट में क्वेश्चन मार्क जैसा है वो वैसा का वैसा ही रहेगा, ठीक है। और जो क्वेश्चन वर्ड हमारे आते हैं केवल हु को छोड़कर, वो जैसे आगे यहाँ के यहाँ रहेंगे वैसे ही हम उसको बना देंगे, समझ गए? ठीक है। जैसे ये मान लीजिएगा, व्हाई हैड यू नॉट कुक्ड द फूड, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो हमें भाई ऐसे के ऐसे रहने देना है जैसा है, क्योंकि मैंने आपको वीडियो में बताया था कि हु को छोड़कर जो भी हमारे क्वेश्चन वर्ड आएंगे, भाई होया, वार्ड होया, कुछ भी मतलब कि वेहर होया, हाउ होया, उनको हम किसी भी तरह कोई चेंजेस नहीं करेंगे, केवल हु को ही हम चेंजेस करेंगे, ठीक है। हु को हम बाई हुम में बदल देंगे। अब देखिएगा, वाई हैड, हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? द फूड। फिर हमारा इसमें क्या है? नोट है। उसके पश्चात हमने क्या करना है? बीन लगाना है, थर्ड फॉर्म लगा देंगे हम, फिर बाय लगा देंगे, और हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है? यू। तो यू का ऑब्जेक्ट हमारा क्या होता है? यू ही होता है, ठीक है। हाँ, समझ में आ गया आपकी? हम हु वाले वाक्य को देखते हैं, हु वाला वाक्य कैसे बनेगा इसका, ठीक है। तो हमने क्या करना है? बाय हुम से इसको बनाना है, बाय हुम। अब हमारा ये हेल्पिंग वर्ब यहाँ आ जाएगी, हैड, ठीक है। अब इसके पश्चात हमने क्या करना है? पहले हमें ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट लाना है इधर, तो द डूर आ जाएगा हमारा, इसके पश्चात हमारा बीन आ जाएगा, ठीक है। अब हमारा क्या आ जाएगी? जो वर्ब है हमारी वो आ जाएगी, और लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। समझ में आ गया सभी की? हाँ, उम्मीद करता हूँ आपको यह टॉपिक समझ में आया होगा। इसी के साथ धन्यवाद।